जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें एक बार। अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बीटीसी को देखेंगे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे बीटीसी का ब्याज देखेंगे कि क्या है। उसके बाद हम इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और ट्रेड सेटअप अगर अभी के लिए कोई मिलता है तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। अब अगर वनडे टाइम फ्रेम पे मैं आऊँ, मैं यहाँ पे की लेवल्स मार्क करूँगा, ठीक है। ये एक हमारे पास डिमांड जोन है वनडे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक डिमांड जोन ये है और दूसरा हमारे पास ये एक डिमांड जोन बन रहा है वनडे पे। तो ये दो हमारे पास मेजर डिमांड जोन है वनडे टाइम फ्रेम पे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेजर दो डिमांड जोन है वनडे पे। अब वनडे पे अगर मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखूं तो मार्केट देखिए यहाँ से क्या था, यहाँ से डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इक्वल हाई बनाया इसने, ठीक है। लोअर लो फिर इक्वल हाई। आगे चलें, इसको कंटिन्यू करते हैं। लोअर लो, अब इसने क्या किया, यहाँ पे ये लोअर हाई तोड़ दिया, ठीक है। ये जो लोअर हाई था ना, इसने वनडे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इस लोअर, ये जब डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट चल रहा होता है तो उस पर लोअर लो और लोअर हाईज बन रहे होते हैं, और अगर एक बार लोअर हाई टूट गया तो फिर हमारा ट्रेंड चेंज होता है। अब ट्रेंड चेंज होने से पहले क्या होता है, मिसाल के तौर पर इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं हुई, लेकिन आप थोड़ा सा बारीक मतलब ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करें। ये जो यहाँ से टूटा है ना, ये लोअर हाई, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं एक पुल बैक, यानी उसके बाद हमें पता है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद प्राइस ने क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है। अब ये प्राइस कहाँ तक आ सकता है नीचे, ये प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ये जो लोअर लो बना है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये एक लोअर लो है, यानी ये जो प्राइस है ये लोअर लो तक आ सकता है, लेकिन इस लोअर लो को कभी भी प्राइस क्रॉस नहीं कर सकता। अगर इनकेस अगर इस लोअर लो से प्राइस मिसाल के तौर पर यहाँ से तो ये नीचे आ जाता है, कैंडल क्लोजर नीचे होता है, तो फिर हमारा ट्रेंड दोबारा चेंज हो जाएगा। हम हायर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरीके से नीचे आएंगे, मतलब बीटीसी बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा। लेकिन अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने क्या करना है, ये लोअर लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। अब लोअर हाई ने इस सपोर्ट, अगर अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट देता है इट्स ओके, अगर नहीं देता तो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, मैक्सिमम इस लोअर लो तक आ सकता है। इस लोअर लो को इसने नहीं तोड़ना, किसी भी हालत में इस लोअर लो को मार्केट ने रेस्पेक्ट देना है। अगर इसने ट्रेंड अपना जो अप ट्रेंड अभी बना है वो कंटिन्यू करना है, तो यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है हमें, तो हमारे जो टारगेट्स होंगे वो वनडे टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, यहाँ से मैं लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा, ठीक है। वनडे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा, ठीक है। ये मेरा लॉन्ग पोजीशन। ये जो हाइज है ना, इसको मैं जरा कलर इसकी, ये हाइज मेरे टारगेट होंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस मेरा इस लो के नीचे, क्योंकि मुझे पता है इस लो के नीचे प्राइस ने नहीं आना। तो ये मेरा हायर टाइम फ्रेम पे ब्यास है बीटीसी का। तो ये हायर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर है मार्केट स्ट्रक्चर। हायर टाइम फ्रेम पे अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं, अब हमारे टारगेट्स ये होंगे, ये हाइस, ठीक है। 47,000 समथिंग, 47,000। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें पुल बैक मिलता है, नेक्स्ट प्राइस एक्शन बनेगा, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव लेंगे। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। ये हायर टाइम फ्रेम पे हमारा पर्सपेक्टिव है बीटीसी के लिहाज से। तो अगर यहाँ पे मैं आता है, मतलब बीटीसी यहाँ पे आएगा इस लेवल पे, ठीक है। ये जो डिमांड जोन मंडी का मैंने बनाया है ना, ये वाला, अगर इस पे आता है तो आप अगर स्पॉट पे बाइंग कर रहे हैं तो स्पॉट पे आप जो भी आपके पास फेवरेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पे आप जो है वो
कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं, यहाँ से डीसीए करना स्टार्ट करें। अगर यहाँ से प्राइस बाउंस बैक होता है वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ बाइंग हम यहाँ पे कर लेंगे इस नीचे डिमांड जोन पे। तो स्पॉट्स पे आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। लूना हो गया, डॉट हो गया, सॉल हो गया, ठीक है, मैटिक हो गया, ये सारे पॉइंट्स आप स्पॉट होल्डिंग के लिए बाय कर सकते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था स्पॉट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव है 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट का। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा होपफुली। अब हम चलते हैं, अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पे क्या था कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो। अब इसने क्या किया, इसने 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो था ना, ये लोअर हाई इसको तोड़ दिया, ठीक है। इसको क्या किया, यहाँ से ये ऊपर गया, इसने इसको तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारा लोअर हाई टूट गया। अब हमारे पास जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस में क्या आएगा, एक पुल बैक आएगा आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब पुल बैक कहाँ तक आएगा, अब मैं क्या करूँगा, 4 आवर पे यहाँ पे जो की सपोर्ट डिमांड जोन है वो मार्क करूँगा। एक मेरा सपोर्ट ये है 4 आवर पे, ठीक है, ये एक सपोर्ट बन रहा है, और दूसरा सपोर्ट मेरा ये बन रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट, ये एक मेरा डिमांड जोन है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से अब नीचे आया, ठीक है, इसने पुल बैक दिया जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ये यहाँ तक आए, ठीक है। यहाँ से अगर इस सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से जब बाउंस बैक होगा, हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हमारे टारगेट्स 4 और टाइम फ्रेम पे ये हाइज होंगे, ठीक है, 43 की हमारा टारगेट होगा, सुपर एंड। और अगर यहाँ से मैं लॉन्ग करता हूँ, यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा, तो ये मेरा लॉन्ग पोजीशन, ये मेरा टारगेट, ठीक है, और इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर इसको सपोर्ट, इस सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट नहीं देता, तो मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, इस लो तक, ठीक है, इस लोअर लो तक मैक्सिमम आ सकता है। उसके बाद यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशंस ओपन करेंगे, लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, टारगेट हमारा ये हाई, ठीक है, ये हमारा टारगेट, और यहाँ से हम, ये हमारा टारगेट अचीव होगा, हम ट्रेड से निकल जाएंगे, दोबारा हमें नीचे एक लोअर लो मिलेगा, हम बाइंग करेंगे, और फिर हमारे टारगेट्स नेक्स्ट ये हाइज होंगे, ठीक है, ये हाइज होंगे 4 आवर टाइम। तो 4 आवर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव भी आपको फुली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट पे जो है 4 आवर पर्सपेक्टिव से। अब हम क्या कर, अब हमारा प्लान क्या होगा, अब हमें वेट करना है प्राइस का, कि प्राइस इस लेवल पे आए, ठीक है। इस लेवल पे जैसे ही प्राइस आता है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं स्पॉट पे, ठीक है, स्पॉट आप कर सकते हैं, स्पॉट पे जो भी बाय करना चाहता है, डॉट, लूना, मैटिक, सॉल, ये कॉइन्स यहाँ पे डीसीए कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से डीसीए स्टार्ट करना शुरू करें, यहाँ से बाइंग करें, दोबारा अगर यहाँ पे बाइंग मिलती है तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हमारे होंगे, ठीक है। बीटीसी को भी अगर आप स्पॉट पे बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कुछ बाइंग कर लेंगे इस सपोर्ट जोन से, और कुछ यहाँ से बाय कर लेंगे, हमारे टारगेट्स ये हाइट होंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। होपफुली आपको 4 आवर टाइम फ्रेम भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं बीटीसी के 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखें वही चीज, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब देखें, कल तक मैं कह रहा था कि यार ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट बेयरिश है, बेयरिश था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बन रहे थे, यानी ये डाउन ट्रेंड भी चल रहा था। तो कल रात मार्केट ने क्या किया, ये जो लोअर हाई था ना, ये वाला, ये लोअर हाई इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं एक पुल बैक। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ने ये हायर लोअर हाई तोड़ दिया। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक पुल बैक, ठीक है, जिसको हम रिटेस्ट भी कहते हैं।
पुल बैक, अब पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? ये पुल बैक मैक्सिमम इस लोअर लो तक आ सकता है। ये जो लोअर लो हमारे पास बना है ना, ये लोअर लो, अब तो ये लोअर हाई बन चुका है, ठीक है, ये लोअर हाई, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। और दूसरा कन्फ्लुएंस क्या है हमारे पास, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट बन गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट कौन सा बन रहा है? नेक्स्ट सपोर्ट ये लेवल बन रहा है, ठीक है, ये लेवल हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। तो यहाँ तक भी प्राइस के आने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। अच्छा, हमारा टारगेट क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलेगा। हमारे टारगेट्स जो होंगे, हमारे टारगेट्स होंगे ये हाइस, ठीक है, सिंपली ये हाई हमारा टारगेट होगा 1 आवर टाइम। यहाँ से बाउंस बैक अगर होता है, हमारा ये टारगेट, ठीक है, ये हमारा टारगेट। अगर इन केस यहाँ पे आता है, यहाँ से बाउंस बैक हमें मिलता है, हमारा टारगेट, कीपिंग इट सुपर सिंपल, ठीक है। सो आप मुझे बताएं, आपको क्लियर है बीटीसी का कि क्या सिचुएशन है मार्केट का, क्या होना है आगे? काइंडली मुझे कमेंट में कोई बता दें। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे बीटीसी के 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको बता दिया, और 1 डे टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको मार्केट का ब्याज बता दिया है। क्लियर है, ठीक हो गया। सो ये बीटीसी का अपडेट था। तो अब आप वेट करें इस लेवल का, ठीक है, 4 आवर पे मैं बोल लेता हूँ। आप क्या करें, इस लेवल का वेट करें, ठीक है। डीसी आप अभी कर सकते हैं। डीसीए के लिए जो आपके फेवरेट आर्ट्स हैं, लाइक डॉट हो गया, लूना हो गया, वो आप बाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में आप बाई कर सकते हैं। अभी जैसे ही आएगा यहाँ पे तो आप कुछ बाइंग कर लें, और दूसरा डीसी आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, दूसरा डीसी आप यहाँ पे करें। होपफुली ये क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी अब हम इथीरियम को ज़रा देखेंगे कि इथीरियम का क्या सिचुएशन है। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी लूँगा, और आपके जो जिस पॉइंट्स में आप स्टक होंगे या कुछ भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उनको भी हम एनालाइज करेंगे। इथीरियम, अच्छा, इथीरियम यूएसडीटी के चार्ट पे आ जाते हैं हम। इसको पहले 1 डे पे देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या बन रहा है। इथीरियम का देखें, स्ट्रक्चर सेम लाइक बीटीसी होता है मोस्टली। तो इस पे हम की पॉइंट्स या मार्क कर लेते हैं 1 डे पे। 1 डे पे हमारे पास ये एक इथीरियम का डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है, ये एक डिमांड जोन, और दूसरा डिमांड जोन 1 डे पे इथीरियम का ये, ठीक है, ये एक डिमांड जोन। तो अभी इथीरियम देखिए क्या हो रहा है, इथीरियम पे हमारा क्या अभ्यास है। अभी यहाँ से देखिए मार्केट क्या आ रहा था, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें मार्केट डाउन ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाई, 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 ठीक है, लोअर लो। अब देखें यहाँ पे इसने क्या किया, दोबारा वही बात कि इसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम क्या कहते हैं, हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। और पुल बैक कहाँ पे आएगा, हमारे पास कोई कन्फ्लुएंस होगा, यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह उस तक। तो ये बीओएस हो चुका है। बीओएस के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, एक पुल बैक, जो कि ये देखें रिसेंटली एक पुल बैक हमें मिल रहा है। अब ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम ये यहाँ तक, ये देखें ये लोअर लो बन रहा है ना, ये हमारे पास एक लोअर लो बन रहा है। अब ये लोअर हाई बन चुका है, लोअर लो है, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम इसने यहाँ तक आना है, इसको नहीं तोड़ना। अगर इसको तोड़ देता है तो दोबारा क्या होगा, दोबारा हम इस पर बहुत ज़्यादा बेयरिश हो जाएंगे। ये डाउन ट्रेंड में ऐसे लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये वर्स्ट केस सिनेरियो होता है हमारे पास, नहीं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इथीरियम अगर इस सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट देता है, तो देन मेरे टारगेट्स ये हाईज होंगे, ठीक है, ये हाई, ये मेरा टारगेट होगा। सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन है, ये मेरा टारगेट होगा, ये टारगेट्स होंगे, ठीक है, ये टारगेट 1 और ये टारगेट 2, ठीक है।
इथेरियम आपको क्लियर है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हम चलते हैं इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, वही चीज, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब इसने क्या किया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्टिल हम इथेरियम पे क्या है, बेयरिश है, क्योंकि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, दोबारा ये क्या करेगा, लोअर लो बना रहा है, ठीक है। अब ये लोअर लो क्या करेगा, इस लोअर लो को इससे नीचे बनना है, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये सपोर्ट लेवल, अगर ये लोअर लो बनता है तो इसमें क्या करना है, इसके लिए हम कन्फ्लुएंस क्या लेंगे, इसके लिए हम लेंगे ये हमारे पास, देखो ये एक हमारे पास सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो ये लोअर लो हमारा यहाँ तक बन सकता है, ठीक है। ये लोअर लो हमारा यहाँ तक बन सकता है, फिर दोबारा एक लोअर हाई, ठीक है। अगर ये लोअर हाई इसको नहीं तोड़ता, ठीक है, ये लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई को नहीं तोड़ता, तो देन दोबारा हम एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस लेवल तक आ सकते हैं इथेरियम में। इथेरियम में हमें चांसेस हैं कि हम नीचे आ सकते हैं 2600-2700 एरिया में भी इथेरियम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे तो हमने स्ट्रक्चर देखा है, इसका एक बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर अभी बेयरिश है, अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम को देखते हैं। अब देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम ने क्या किया है, यहाँ से ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर, ये लोअर लो तो नहीं था, ठीक है, लेकिन एक लोअर हाई पीछे वालों का। अब यहाँ पे देखें इसने दोबारा इस प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ दिया, इसने स्ट्रक्चर खराब कर दिया, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को खराब कर दिया। अब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पुल बैक, ठीक है, जो कि हमें मिला है। कहाँ तक ये पुल बैक आ सकता है, ये पुल बैक यहाँ पे मैं डिमांड जोन मार्क कर लूँगा, ये आपका सपोर्ट, ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट, ये दूसरा डिमांड जोन, ठीक है। तो मैक्सिमम ये आ सकता है इस लोअर लो, ठीक है, इस मैक्सिमम ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोअर लो, ठीक है। मैक्सिमम अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इस लोअर लो को अगर ये ब्रेक कर लेता है, तो देन मैं क्या करूँगा, मैं इस पे बेयरिश हो जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी। फिर क्या होगा, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, इन केस अगर ये लोअर लो इस ये लोअर हाई इसको ब्रेक करता है ना, देन मेरे पास क्या होगा, एक रिटेस्ट, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है, इथेरियम का। तो आप इथेरियम पे अगर बाइंग करना चाहते हैं तो सेफ बाइंग जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं 29, यहाँ पे भी डीसीए करना है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट में हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा। तो लॉन्ग टर्म बाइंग्स आपने अगर करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ इथेरियम आपने कहाँ पे बाई करना है। इथेरियम को आपने यहाँ से डीसीए स्टार्ट करना है, 28 से दोबारा अगर आता है इस जोन में, क्योंकि पॉसिबल है ये जोन इथेरियम के लिए 25-26 रीजन, ये यहाँ से, तो ये दो जोन्स है स्पार्ट होल्डिंग के लिए आपके लिए। तो आप मुझे बताएं ये क्लियर है, इथेरियम और बीटीसी का जो मैंने एनालिसिस किया आपको सबको क्लियर है कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर है और क्या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल मूव्स है। नियर और गाला, ठीक है, नियर। अच्छा, किसी को अगर कोई आल्ट कॉइन करवाना है, एनालिसिस करवानी है तो मुझे बता दें, ठीक है, आइल एनालिसिस नियर इन्वेस्टिंग, ठीक है। नियर पे आते हैं, नियर। अच्छा, नियर को अब हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखते हैं। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं इसके कुछ जोन्स मार्क कर लूँगा, ठीक है। ये एक हमारे पास डिमांड जोन है 1 डे टाइम फ्रेम पे, और एक दूसरा की लेवल 1 डे टाइम फ्रेम पे ये है। और अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या है। ये देखें, हायर हाई, हायर लो, इक्वल हाई बना, ठीक है, इक्वल लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई,
ठीक है, ये अब हमारे पास इक्वल लो ही बना है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर इन केस अगर ये लो ब्रेक कर देता है इथीरियम, ठीक है, ये लो अगर ब्रेक हो जाता है तो देन हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पे जो इथीरियम है, तो ये भी क्या होगा, ये बेरिश हो जाएगा हायर टाइम फ्रेम पे। देन हम क्या इस तरीके से कुछ ट्रेड करेंगे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास इथेरियम जो है, सॉरी नियर जो है, ये बुलिश में चल रहा है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है। तो इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव इसका हो सकता है ये हाईएस्ट टारगेट, ठीक है, इन हाइज को हम टारगेट करेंगे 20। नेक्स्ट मूव हमारा, नेक्स्ट टारगेट्स इसके नियर के ये होंगे, ठीक है। ये ज़हन में रख लेना आपने, ये स्पॉट होल्डिंग्स में बता रहा हूँ, ऐसे ना हो कि आप फ्यूचर पे बाई कर लें, ठीक है। और फ्यूचर पे इनको बाय नहीं करना, अभी ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैं लॉन्ग टर्म पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये इसका जो है ना, ये इसके टारगेट्स, ये हाई सिंपली हमारे टारगेट्स होंगे अभी नियर के हायर टाइम फ्रेम पे, ये हाईज हमारे टारगेट होंगे। और अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप इन चीज़ों को थोड़ा देखें, ऑब्जर्व करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है मार्केट में, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसने इसको तोड़ दिया, देखिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं एक मूव डाउनवर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक ये आए, ठीक है, यहाँ तक ये इसका सप्लाई डिमांड जोन है, और नेक्स्ट इसका डिमांड जोन ये बढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे डीसीए जोन्स होंगे इसके लिए, नियर के लिए, स्पॉट होल्डिंग के लिए। उसके बाद हमारे टारगेट्स उसी तरीके से 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 4 आवर पे फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट ये वाले हाइस, ठीक है, ये वाले हाइस हमारे सेकंड टारगेट होंगे। इसी तरीके से मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे नियर को देख लेता हूँ, 1 आवर पे आए। अब 1 आवर पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या किया, एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे होता है। तो वो पुल बैक मैंने आपको बताया कहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे हम कोई कंफ्लुएंस ढूंढेंगे डिमांड जोन का, यहाँ पे देखें डिमांड जोन था, तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया दोबारा हायर, मतलब इक्वल आई बना। अब दोबारा देखें, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पुल बैक, ठीक है, ये पुल बैक इस लेवल तक आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है इस लेवल तक, लेकिन इसने इससे नीचे नहीं जाना, इससे नीचे इसने नहीं जाना। तो अगर यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, देन यहाँ से लॉन्ग, ठीक है। 1 आवर पे हमारा टारगेट 1, ये टारगेट 1, और ये टारगेट 2, ठीक है, ये टारगेट 2। तो नियर का क्लियर है आपको, नियर और नियर का क्लियर है, इसके अलावा गाला सोल, गाला को हम देख लेते हैं, गाला यूएसडीटी, गाला को 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर, सॉरी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अच्छा, अभी गाला अपने स्ट्रॉन्ग जो है ना डिमांड जोन में, एक तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गाला यहाँ से एक हायर हाई बनाए, ठीक है, इस लोअर हाई को तोड़े, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक रीटेस्ट मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद हमारे टारगेट्स के हाइस होंगे, ठीक है, ये टारगेट 1 और टारगेट 2, ठीक है, ये टारगेट,
तो अभी फ़िलहाल इसका स्ट्रक्चर जो है हायर टाइम फ्रेम पे बेयरिश है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर ले। तो बाकी इसका फर्दर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे देन देखते हैं। इसी को मैं अभी ओवरऑल टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। ओवरऑल टाइम फ्रेम पे भी वही चीज़ है, ठीक है। इसने अभी तक हाँ, इसका ओवरऑल टाइम फ्रेम पे देखें, लोअर लो, लोअर हाई, 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 लोअर लो। इसने यहाँ पे देखें माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक पुल बैक, ठीक है। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? पुल बैक मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, इस लोअर लो तक। यहाँ से दोबारा यहाँ से हमारे टारगेट्स ये होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये फर्स्ट टारगेट हमारा, और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, ये हमारा सेकंड। तो ये एक अलग है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा MTL, ये यूएसडी को बोलते हैं। अब MPL देखें क्या था, यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। लोअर लो, अब यहाँ पे देखिए इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, ठीक है। इसने इस प्रीवियस हाई को इसने तोड़ दिया है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा यूएस रीजन, ये हमारा यूएस हो गया। उसके बाद अब यूएस के बाद यहाँ पे हम एक हायर हाई के बाद एक फुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। तो फुल बैक के लिए हमारे पास ये एक सपोर्ट है, ठीक है। ये एक सपोर्ट बन रहा है, डिमांड जोन है ये। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है। मैक्सिमम, वैसे तो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो मैक्सिमम ये यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो होपफुली इस लेवल से नहीं तो इस लेवल से रिट्रेसमेंट बनता है इसका, ठीक है। इस लेवल से, इस सपोर्ट लेवल से। उसके बाद हमारे टारगेट्स क्या होंगे? उसके बाद हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट हाई, ठीक है। ये हाई हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये हाई हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट हमारा होगा ये हाई, ठीक है। ये सेकंड, ये हाई हमारे सेकंड है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे बनता है MTL में। इसके अलावा कौन से कौन से रिंग एंड वेव एंड सोल, हम इनको भी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। पुल बैक, ये इसके की लेवल्स हैं, ठीक है। ये इसका एक डिमांड जोन है और दूसरा डिमांड जोन ये है, ठीक है। यहाँ तक आ सकता है, अगर आ जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये हमारा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारे ये हाइज, ये हाइज हमारे सेकंड टारगेट। तो यहाँ से आप डिसी करना स्टार्ट कर सकते हैं 8.40 से कर लीजिए यहाँ से। इसके अलावा कौन सा था, सॉल्व यूएसपीटी। सोलाना को अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूँ तो सेम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक बाउंस बैक, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और नेक्स्ट डिमांड जोन हमारे पास ये बन रहा है इसका। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर BTC स्टेबल रहता है, BTC अगर वहाँ से मूव करता है तो सोल का फर्स्ट टारगेट, ठीक है, ये है फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट ये है हमारा सेकंड टारगेट। उसके बाद फर्दर प्राइस एक्शन जो भी होगा हम उसको डील करेंगे।
कौन सा था तीसरा आपका पॉइंट, वेव एंड सॉल्व वेव। वन डे टाइम फ्रेम पे वेव हमारे पास यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई तो तोड़ दिया इसने, स्ट्रक्चर खराब कर दिया है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस पे एक पुल बैक ऊपर, ठीक है, दोबारा से नीचे। तो जब तक ये इसको नहीं तोड़ता तब तक हम वेव पे जो है ना बेयरिश है। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल वन डे टाइम फ्रेम पे वेव का जो है बेयरिश ही है। और अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे भी 4 आवर पे भी बेयरिश है। वेव की आप बाइंग जो है, अगर आप स्पॉट पे वेव की बाइंग करना चाहते हैं तो आप, ये जोन है एक, ठीक है, 17 पे आ जाएगा। और दूसरा जोन ये है आपका, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। 11 पे तो आने के चांसेस कम है, लेकिन 16 17 इस जोन में आ सकता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, और किसी को कोई बताएं कोई कॉइन, अगर किसी को एनालिसिस करवाना हो। अभी 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाने वाला है, तो मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, या फिर आपने ग्रुप के हवाले से कोई सजेशन रिव्यू देना होगा तो आई विल टेक दैट, ठीक है, वो रिव्यूज वगैरह मैं दूंगा। सो मैं लिंक दोबारा सेंड करता हूँ ग्रुप में, देन आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ ग्रुप में, फिर डीजीपी को भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया मीटिंग एंड होने में, तो मीटिंग एंड हो जाएगा।